आज थोड़ा सा बियर पिया, आई थिंक सो। आवाज समझ में तो आ रहा है ना? तो मुझसे ज्यादा बुला रहा हूँ, शांति से बात करें, ठीक है? सर देखो, हमारे सामने तो ये सिचुएशन है, ये क्या है बता दो। हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड है और कंटेनर को गोल घुमाना है, इतना मतलब वेलोसिटी ऑफ मोमेंट। एग्जैक्टली इमेजिन करो कुछ कंटेनर का लिक्विड का क्या हो, वो भी कंटेनर के साथ क्या रहेगा, गोल घुमाएगा। चाय के कप में जब चाय को तुम चम्मच से गोल घुमाते हो तो क्या होता है, बीच वाला रीजन नीचे कब जाता है और साइड से चलेगा तो ऊपर राइज है। तो वैसे ही कोई सिचुएशन है यहाँ पर, तुम पूरे वैसल को घुमा रहे हो और वैसल के साथ चाय के कप में हम क्या करते हैं, चम्मच से लिक्विड को गोल घुमाते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वैसल को गोल घुमा रहे हैं। तो उसके अंदर का जो लिक्विड है वो भी क्या कर रहा है, मतलब रोटेटिंग, और बीच वाला पोर्शन खींचा हो गया, क्या हो गया, नीचे आ गया। What has happened to the liquid on the sides? Yes, reason आ गया, ऐसे okay. तो हम क्या निकालना चाहते हैं, हम इस पूरे डिस्कशन में ध्यान देना, दिस इज द साइड व्यू ऑफ द कर्व सरफेस, राइट? दिस इज द साइड व्यू ऑफ द कर्व सरफेस। तो इस कर्व सरफेस का इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन y as a function of x. So the first thing that you need to understand, sir, remember y is a function of x कितना है? We first need an origin. ये तो x किसको बोलोगे, y किसको बोलोगे? तो हमने इसको origin मान लिया, ये हो गया x, ये हो गया y। अच्छा, जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू y मिनिमम is the minimum height of the liquid, और x का वैल्यू जब बाहर होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, y max is the maximum height of the liquid in the surface, right? Fine. यहाँ तक सबको समझ में आ गया। Now the second thing that you need to understand कि why did the liquid curve up, ऊपर की तरफ चल गया, ऐसा है कि ऐसा ही कुछ हमने लास्ट क्लास में या प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि सरफेस कब इंक्लाइंड हो जाता है। उसका पीछे का लॉजिक ये था कि सरफेस पे जो फोर्स लगेगा, रिजल्ट फोर्स हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, करेक्ट? यहाँ पर भी हम वही चीज यूज करेंगे, बात समझ में आए? अगर तुम यहां बैठ के तुम इस फ्लूइड पार्टिकल के एमपीडी को बनाना चाहो, कहां बैठ के, ऑन द रोटेटिंग कंटेनर। नाउ इफ यू आर सेटिंग ऑन द रोटेटिंग कंटेनर, इट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो व्हाट यू हैव लर्नड इज दैट व्हेन वी ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम फ्रॉम अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सारे रियल फोर्सेस के साथ साथ हमको एक सूडो फोर्स लगाना है। क्लास आपको क्या लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स लगाना है। इज दैट क्लियर? सो सबसे पहले रियल फोर्सेस शो करते हैं। कैन यू टेल व्हाट आर द रियल फोर्सेस? ये बंदे ने इंक्लाइन सरफेस पे बैठा हुआ है, नॉर्मल है, एंड एक सूडो फोर्स लगाना है। In this case, this is rotating. तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन कितना है? This is moving in a circle. If anything moves in a circle, it has centripetal acceleration. This is omega square. तो सोलर फोर्स हम इस पार्टिकल पे लगाएंगे तो किस तरह लगाएंगे? इस तरह। और सब बोलो कितना हो? Right? Mass into acceleration. Mass हो गया नहीं? और एक्सेलरेशन क्या होगा, x into omega square। कोई डाउट है तक? Any doubt? Okay. Okay, that's very good. Now बात को समझो, हम इस प्रॉब्लम को कहाँ बैठ के सॉल्व करेंगे? सेटिंग ऑन द और कंटेनर के साथ ही लिक्विड गोल घूम रहा है, कंटेनर जैसा घूम रहा है, उसके अंदर का जो लिक्विड है वो भी साथ में घूम रहा है। तो कंटेनर में बैठ के अगर हम लिक्विड को देखो तो लिक्विड रेस्ट में देखेगा, बहुत ज्यादा मूविंग है, the liquid will appear to be at rest, which means this fluid particle will be in equilibrium. If we are trying to, analyze the particle by sitting on the cylinder, on the vessel, is that clear? तो अभी इसमें नेट फोर्स क्या करेगी, 0 करेगी, ठीक? ध्यान देना है, मैंने यहाँ पर टेंशन बना, ध्यान देना, this is the tension, right? This is the tension. ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, से थीटा एंगल बनाता है, right?
So n cos theta this is equation 2, this is equation 1, 2 divided by 1 क्या देगा? यहाँ पर क्या बनेगा? x बनेगा स्क्वायर बाय ठीक है ऑब्जर्व यहाँ तक सबको समझ में आ गया right? Can I say tan theta is the slope of the tangent of this y versus x curve? ये जो पिंक वाला लाइन तो दिख रहा है this is tangent to the curve right? यहाँ पर x कोऑर्डिनेट में x प्लॉटेड है और y कोऑर्डिनेट में y प्लॉटेड है तो tan theta is nothing but the slope of curve at this point. Come on. Slope of curve at this point. फिर देखिए अगर ऐसा है हम स्लोप को डिवाइड कैसे लिखते हैं? सो गया प्रॉब्लम को बस यहाँ तक समझना था कि जो में tan थीटा लिखा है वो कर्व का स्लोप भी है स्लोप को हम क्या लिख सकते हैं डिवाइड हमको चाहिए उस कर्व का इक्वेशन का मतलब है रिलेशन बिटवीन y and x ठीक है तो हम यहाँ से y और x का अगर रिलेशन निकालना है इट्स श्योर हमको क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा बस यहाँ तक ही समझना था उसके बाद तो आराम से हो जाएगा x माइनस स्क्वायर ऑफ g डिवाइड को यहाँ रखते हैं दिस इज x dx ओमेगा स्क्वायर ऑफ g को यहाँ रख दिया इंटीग्रेट करेंगे तो x का वैल्यू 0 से चालू होता है तब y का वैल्यू कितना होता है y मिनिमम और यहाँ पर अगर बात करो तो इस x कोऑर्डिनेट x है और इसका y का वैल्यू y लिख दे दो राइट तो एट x y का वैल्यू क्या होगा y वो क्या होता है y minus y minimum is equal to x square omega square by 2g so y is equal to x square omega square by 2g plus y ये जो रिलेशन है ये याद रखना बहुत जरूरी है बात समझना मुझे नहीं एनसीईआरटी में आएगी बट आई होप सबको ये समझ में आया राइट पक्का अच्छा ये रिलेशन भी याद रखना बहुत जरूरी है मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा ये कभी कभी प्रॉब्लम में यूज आता है तो यहाँ पर हमने y मिनिमम तो y किया है तो x इक्वल टू 0 यहाँ पर x इक्वल टू r अगर मैं पुट करता हूँ तो y की जगह y मैक्स पुट कर देता तब रिलेशन क्या था r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ये प्रॉब्लम्स में बहुत यूज होता है y मैक्स में ठीक है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में यूज होता है r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 2g एग्जैक्टली और एक लंबा चौड़ा डिराइवेशन के बाद बड़ा एक्सप्रेशन आता है जो मैं करूंगा नहीं चाहिए नहीं दूंगा ये डिराइवेशन सिर्फ इतना याद रखना है एक मिनट सिर्फ याद रखना है कि y मैक्स इक्वल टू y नॉट प्लस r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर y नॉट इज द ओरिजिनल हाइट ऑफ लिक्विड ये तुम याद रख सकते एक जनरल रिलेशन y इज अ फंक्शन ऑफ x ये तो कर्व हो गया और ये कुछ फैक्ट्स y max minus y minimum and y max expressed in terms of what y naught क्या होगा जब ये कंटेनर रोटेट नहीं कर रहा होगा तब जो लिक्विड खाएंगे दैट इज y naught प्लस r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 4g इसका डिराइवेशन मैंने यहाँ पर किया है तुम्हारे पास वो नोट है मत देखना नीचे ऐसे टाइम पास करके फायदा नहीं सर ये याद रखना ठीक ओके फाइन ओके फाइन क्वेश्चन दैट वी हैव टू डू एक यूट्यूब है और इसको हम रोटेट कर रहे हैं किस एक्सिस के बाद एक नॉन सिमेट्रिक एक्सिस के बाद बस ये जो एक्सिस है इस हाथ के पास है और इस हाथ से तो ये R1 R2 ये इनिशियल लेवल है लिक्विड इनिशियल लेवल जब ये रोटेट नहीं कर रहा तो बोला है कि जब
मैं इसको रोटेट कर दूंगा तो डेफिनेटली दोनों हाथों में जो लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, राइट। सो दोनों लेवल्स का जो डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ R1 R2 ओमेगा एक्सपेंस, ठीक है, समझ में, राइट। करोगे सबसे पहले कहने की किस तरफ लिक्विड ज्यादा चलेगा, किस तरफ लिक्विड कम चलेगा, इस तरफ ऊपर चलेगा, इस तरफ कम चलेगा, राइट। सो द पिक्चर विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये तो नहीं होगा, ये जस्ट समझाने के लिए दिया मैंने। अगर कंटेनर होता तो सरफेस जो है वो दिखने में ऐसा होता, ऐसा है कि और लिक्विड ऐसा होता। कहने से ये जो हाइट है इसकी थिकनेस को नेगलेक्ट करना है ना, इतना थिक नहीं है कि थिकनेस का कुछ वैल्यू जरूर दिया हुआ नहीं है, इसका थिकनेस को नेगलेक्ट करना है। तो ये जो वैल्यूज को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आपको चाहिए क्या y2 माइनस y1, हमको क्या चाहिए, समझ में आया कि ये नीचे क्या और ये ऊपर क्या है, क्यों, हाँ करूँगा तो इस तरफ dnx ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ज्यादा होगा, dnx ओमेगा स्क्वायर अगर ज्यादा होगा तो लिक्विड का सरफेस और चढ़ेगा, इधर ज्यादा चढ़ा होगा, इधर कम चढ़ा, ऐसा है। अभी कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें, ये y मिनिमम है, ये y है, दिस इज द कर्व। फॉरगेट अबाउट दिस पोर्शन, जो राइट वाला हाफ है ना, जो एग्जिस्ट की इस तरह उसको भूल जाओ, समझ में, एक्सिस के इस वाले सेक्शन को भूल जाओ, जस्ट इसको देखो, दिस इज y एंड दिस इज y मिनिमम, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, अभी करके दिया y इक्वल टू y मिनिमम प्लस x स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2g, यहाँ पर x का वैल्यू कितना होगा, R1, सेक्शन को देखोगे तो लेफ्ट वाले सेक्शन को भूल जाओ, समझ में, तो नॉन सिमेट्रिक वाला फंडा तुमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, जब इसको देखोगे तो इसको भूल जाओ, जब इसको देखोगे तो दिस इज y मिनिमम, दिस इज एनी y, तो हम क्या लिख सकते हो, y2 इज इक्वल टू y मिनिमम प्लस यहाँ से डिस्टेंस कितना है 2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2g, बस हो गया सॉल्व। हमको क्या चाहिए, y2 माइनस y मिनिमम, माइनस कर देंगे तो y मिनिमम कैंसिल हो जाएगा और R1 R2 ही बचेगा और सिर्फ ओमेगा ही बचेगा, ऐसा क्लियर।